हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक कमेंट आया हुआ है। यहाँ पे ये देख सकते हैं DK1203 का सर्किट वीडियो बनाए रिक्वेस्ट। यानी इनको जो हमारा इसमें जो हमारा चिमनी का पीसीबी होता है, उसमें जो हमारी जो प्राइमरी सेक्शन होता है, हॉट सेक्शन, और उसमें जो एसएमपीएस लगा हुआ होता है, जो हमारे आउटपुट में 12 वोल्ट जनरेट करते हैं, उसमें जो स्विचिंग आईसी होती है, उसका यहाँ पे इनने एक नंबर मेंशन करा हुआ है DK1203। तो इसका सर्किट वीडियो बनाए और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका हम सर्किट को मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से किस किस पिन में हमारे क्या क्या वोल्टेज होने चाहिए, या कौन सी पिन हमारी किस काम की होती है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, अनुराग दे यहाँ पे हैं ये। तो इनकी यहाँ पे कमेंट के ही लिए मैंने एक वीडियो ये बनाई है, छोटी सी वीडियो है, काफ़ी काम आ सकती है। वीडियो में बने रहें दोस्तों। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो चली तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो सिंपली मैं यहाँ पर आके देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये गूगल में सर्च मार लिया है DK1203। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये आपने देखा है, यहाँ पे ये DK1203 इसी का ही सर्किट डायग्राम था। तो मैंने इसको सिंपली यहाँ पे गूगल में सर्च मार के रखा है DK1203 स्कीमेटिक डायग्राम। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके का हमारे पास कुछ पेजेस यहाँ पे खुल रहे हैं। हमें यहाँ पे इमेजेस में भी कुछ शो कर रहे हैं, और बाकी कुछ साइटें भी हमारी यहाँ पे ओपन हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो सबसे पहली वाली साइट है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑल डाटा सीट। यहीं से दोस्तों आप कई आईसीयों की कई पार्ट्स, जो एसएमडी आईसियाँ होती हैं, या जो आपकी बड़ी आईसी होती है, तो अराउंड आपको ज़्यादातर आईसीयों के जो डिटेल है, उसका पीडीएफ है, स्कीमेटिक डायग्राम है, वो आपको alldataseat.com पे मिल जाएगा। तो सिंपली मैं इस पर कर लेता हूँ क्लिक। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा alldataseat.com का। तो हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं DK1203 डाटा सीट PDF। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ हमारी कंपनियाँ दे रखी हैं और इनके मॉडल नंबर दे रखे हैं। मैन्युफैक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, ये कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, पार्ट है, डाटा सीट है, PDF है। यहाँ पे दिखा रहा है लो पावर ऑफ लाइन स्विच पावर कंट्रोल चिप है ये। जो हम इसके बारे में अगर जानना चाहें तो ये है। तो यहाँ पे मैं DK1203 पर सिंपली ऐसे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा इस तरीके का कुछ इंटरफेस यहाँ पे ओपन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड डाटा सीट। तो मैं यहीं पे से डाउनलोड कर सकता हूँ इस डाटा सीट को। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहीं पे से डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली इसको डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं इस डाटा सीट पे क्या कर दूँगा, क्लिक कर देता हूँ। इसी के ऊपर मैं टच कर देता हूँ, तो मेरी डाटा सीट यहीं पे ओपन हो जाएगी। तो मैंने डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देख सकते हैं, मेरा पूरा PDF टाइप का ये ओपन हो गया। अब इसके अंदर जो डाटा सीट के अंदर है, वो हमारा स्क्रॉल डाउन अप हो रहा है। यहाँ से आप जूम इन, ये फुल स्क्रीन पे भी ले सकते हैं इसको। ये हमने यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन पे ले लिया है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, पेज वाइज खुल रहे हैं पेज। तो ये रहा। तो इसका जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, एक मिनट, मैं इसको वापस बैक ले जाके यहाँ से हम इसको देखेंगे। तो ये यहाँ पे ये देख सकते हैं, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ दोस्तों। जैसे ये आया, मैंने इसको पूरा ही ऊपर ले लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं इसको देखता हूँ। बस यहाँ तक हम इसको ले लेते हैं। तो उसके बाद हम आ गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ये चाइनीज लैंग्वेजेस यहाँ पे शो कर गई है। और ये कुछ देख सकते हैं 8 लैग की यहाँ पे DIP हैं, जो 8 लैग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 4 एक साइड, 4 एक साइड। तो 1 नंबर की पिन आपकी देख सकते हैं OB लिखा हुआ है, 2 नंबर की पिन VCC लिखा हुआ है, 3 नंबर की पिन GND लिखा हुआ है, 4 नंबर की पिन NC लिखा हुआ है, 5 नंबर की पिन फीडबैक लिखा हुआ है, 6 नंबर की पिन NC लिखा हुआ है, 7 नंबर की पिन OC लिखा हुआ है, 8 नंबर की पिन OC लिखा हुआ है।
तो यहाँ पर टोटल 8 पिनों का कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से शो करा हुआ है। तो इसमें दोस्तों देख सकते हैं 2 पिनें हमारी NC यहाँ पे दिखा रहा है। 1 मिनट में इसको यहाँ पे से खोल लेता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये हमारी NC है 4 नंबर की और 6 नंबर की। तो 2 पिनें तो हमारी यहाँ पे को NC यहाँ पे शो कर रहा है। तो 2 पिनों को हम यहाँ पे घटा देते हैं और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं आप, जो ये 8 और 7 नंबर की पिन है दोनों एक ही हैं। तो सिंपली हमने करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये VCC देना है हमने, पिन नंबर 1 को यहाँ पे छोड़ देना है, इसको आपने कोई यूज नहीं करना है। पिन नंबर 2 पे आपने क्या करना है, VCC देना हुआ है, और जो पिन नंबर 3 है यहाँ पर आपको ग्राउंड देना हुआ है, जो भी आपका ग्राउंड होगा और वो देना है पिन नंबर 3 पे। और पिन नंबर 2 है जो वो VCC वोल्टेज इसमें आएगा दोस्तों, वो आपका सीधा ही आएगा पिन नंबर 2 पे, और ये ग्राउंड हो गया। 4 नंबर की आपको NC देखने को मिलेगी। 5 नंबर की पिन दोस्तों फीडबैक है, जो आपकी कपलर से लगी हुई होती है 5 नंबर की पिन, और 6 नंबर की NC है। और जो 60 नंबर की पिन होती है, जो हमारा SMPS चॉपर बोलो, ट्रांसफार्मर बोलो, उसकी जो हमारी कॉइल होती है, एक पे क्या होता है हमारा, जैसे सपोज करो ये हमारा ट्रांसफार्मर होता है ये इस तरीके से, और यहाँ से हमारे आउटपुट के वोल्टेज निकलते हैं। तो इस वाले वोल्टेज पे क्या आता है हमारा, सीधे पॉजिटिव वोल्टेज आ जाता है, 350 या 300 वोल्टेज सीधे आते हैं इस पर। और ये वाली पिन है जो ये यहाँ पे कहाँ पे जुड़ेगी, आपकी OC, जो आपका OC लिखा हुआ है वो इस पर आने शुरू हो जाएगी। तो होगा क्या, 1 मिनट, तो आपकी यहाँ पर आपको 300 350 वोल्टेज मिल गए। यहाँ पर आपका ड्रेनेज जुड़ गया, OC है जो आपका ये यहाँ पे ड्रेनेज जुड़ गया। तो होगा क्या, जैसे ही आपको इस पिन पर आप ग्राउंड देंगे, इस पिन पर VCC देंगे 18 वोल्ट के आसपास, वो आपका IC के हिसाब से होता है। यहाँ पर आपका 7 वोल्ट 18 वोल्ट इसके आसपास अप डाउन हो सकता है। तो जैसे ही इसको VCC वोल्टेज मिलेगा तो ये IC क्या होगी, स्विचिंग करना शुरू कर देगी। तो इस स्विचिंग के दौरान क्या करेगी, जो ये ग्राउंड है, ग्राउंड इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है वो इन पिनों के साथ क्या होगा, स्विचिंग शुरू हो जाएगी, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो यहाँ से हमारा ग्राउंड यहाँ से जाएगा और यहाँ से निकलेगा, वो हमारा इस पिन से ग्राउंड आएगा, पॉजिटिव इसको मिला ही है, और यहाँ से आपका ये क्या मिल गया, ग्राउंड मिल गया। तो इसके बीच में जब स्विचिंग होगी तो हमारी जो सेकेंडरी कॉइल होगी ट्रांसफार्मर की, इसके बाहर हमारा देख सकते हैं आप, ये डायोड के साथ 12 वोल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं अगर हम चिमनी की PCB की बात करें तो। यहाँ पे ये देख सकते हैं, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस IC में सारा पिन की डिटेल से आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो ये IC है यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे क्या है, DK 1203 इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन है ये। अगर आपका DK की और भी सीरीज आती हैं, अगर आपका वहाँ पे वो पिन सेम नहीं हो सकती है, तो इसका सिमिलर हो सकता है, ये नहीं कि सिमिलर नहीं हो सकता, लेकिन आपको डाटा शीट चेक करके ही आप कंफर्म हो सकते हैं कि ये सिमिलर है या नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको काफ़ी समझ में आया होगा कि इस IC की जो पिन डिटेल है वो किस तरीके से वर्क करती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे, काफ़ी कुछ समझे होंगे या जाने होंगे इस IC को लेके, जो कि हमारा DK 1203 है। तो दोस्तों चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कर देना, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके ही कमेंट से रिलेटेड वीडियो में आपके कमेंट को सॉल्व करने के लिए वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, बनाते रहता हूँ, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।